बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं कातिल मच्छर डेंगू के हवाले से। चूँकि डेंगू के मरीज़ों की तादाद अब कुछ कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद अभी बहुत बड़ी तादाद में ऐसे मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं अस्पतालों में जो कि डेंगू मच्छर का शिकार हो चुके हैं और बीमार हो चुके हैं। अगर मैं आपको बताऊँ जी, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4 अफराद डेंगू की वजह से मौत के मुंह में जा चुके हैं, जबकि लाहौर में अब तक डेंगू के 17,000 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पूरे पंजाब में तकरीबन 23,866 मरीजों की तादाद हो चुकी है। ये कंफर्म मरीजों की तादाद है, जबकि अभी तक इस बरस डेंगू की वजह से 126 अफराद मौत के मुंह में जा चुके हैं। आप रश देख लीजिए और डेंगू काउंटर कायम किया गया है। ये म्यू अस्पताल है और यहाँ पर पेशेंट रिपोर्ट हो रहे हैं। कुछ शहरियों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक हूँ। अच्छा, डेंगू का टेस्ट करवाया आपने? जी, डेंगू का करवाया। अभी अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहा हूँ। टेस्ट में क्या आया? टेस्ट में डेंगू है। अच्छा, और कहाँ से डेंगू काट गया आपको? कौन से इलाके में रहते हैं? मैं कोको रोड बादामी बाग में। अच्छा, बादामी बाग में। क्या साफ नहीं है? कहीं पानी जमा होता है? नहीं, जो है ना, हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही ज़्यादा। हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो तवज्जो दी जाती थी। ये इमरान खान की हुकूमत तवज्जो नहीं दे रही। जी आपा जी बताइए। हमारा मोहल्ला साफ सुथरा है, वहाँ भी डेंगू का ही मसला बना हुआ है। कोई मोहल्ले में कोई सफाई नहीं होती, कोई स्प्रे वगैरह करने कोई नहीं आता। इतना ज्यादा मच्छर मैं आपको बता नहीं सकते। आपका कौन सा मोहल्ला, कौन सा इलाका? सुल्तानपुरा गोरेशाह के। अच्छा, सुल्तानपुरा। आप तो ठीक है या आप भी? हम ठीक, वैसे शुगर की है। अच्छा, डेंगू इसको भी चढ़ता उतरता ही नहीं है, चाहे डेंगू है या नहीं है। इतने परेशानी है ना, कोई हिसाब ही नहीं है। डेंगू कोई स्प्रे नहीं हो रहा? कोई स्प्रे नहीं हो रहा, कोई नहीं, कोई भी आ रहा। पहले गली मोहल्ले में आते थे, अब कोई नहीं आ रहा। अच्छा, कब आते थे? कितने साल पहले तक? नवाज शरीफ का जब दौर था ना, उस वक्त होता था। अब जब से ये बैठा, कोई स्प्रे नहीं, कोई नहीं आता, कोई भी आता। इतना ज्यादा मच्छर क्यों है? इसका कोई रोकथाम नहीं है। तो बिल्कुल जी, डेंगू होना चाहिए। हाँ, क्यों बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल जी, ये जो मौसम चल रहा है ये डेंगू का फेवरेट मौसम है, क्योंकि 10 से लेकर 40 दर्जा हरारत तक डेंगू जो है वो बड़ा पसंदीदा उसका मौसम होता है। और जैसे जैसे ये ठंडा मीठा सा मौसम आजकल चल रहा है, हर जगह ठंड है, ज़रा सी सायादार दरख्त जहाँ पर हैं वहाँ पर भी ठंडा सा माहौल है, तो ये डेंगू के लिए बेहतरीन मौसम है और वो बहुत तेज़ी से अफजाइश पाता है। और यही वजह है कि कुछ शहरी भी इग्नोर कर रहे हैं इन मामलात को। कुछ हुकूमती सतह पर भी इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि ना स्प्रे किए जा रहे हैं, ना उस तरह से सर्विलियंस पहले से की गई, क्योंकि कोरोना था और लोग कोरोना में लगे रहे, गवर्नमेंट भी कोरोना की तरफ लगी रही और इस जो डेंगू है उसको फैलने का मौका मिल गया है। मैं आपको अंदर भी लेके जाऊंगी। कोरोना कहते थे कि वो खतरनाक है, डेंगू से भी ज्यादा खतरनाक है। डेंगू बहुत खतरनाक है आपा। क्यों नहीं हो रही? चाहे आप डिफेंस में चले जाओ, किसी इलाके में, एरिया में चले जाएंगे, यही मसला हो रहा है। ये नहीं कि गंदे इलाके में, साफ सुथरे इलाके में भी यही हो रहा है। क्यों नहीं रोकथाम हो रही? आपा, ये तो साफ पानी का मच्छर है, ये तो साफ पानी में होता है। तो ये होना चाहिए ना, क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल जी, होना तो चाहिए। नाज़रीन, कुछ और यहाँ पर जो लोग हैं इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का एहसान। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि डेंगू बहुत फैला हुआ है, घर में आप क्या एहतियात कर रहे हैं डेंगू से बचने के लिए? क्या करूं, मैं अपनी बीवी को लेके आया हूँ। कुछ दिल तबीयत ख़राब थी। अच्छा। कल टेस्ट करवाया है तो डायग्नोज हुआ कि उनको है डेंगू हो गया। और अभी यहाँ पे लेके आए हैं। मैं गया था एक्सपो सेंटर, वहाँ सुना था कि वो उन्होंने ख़त्म कर दिया है। पता नहीं क्यों ख़त्म कर दिया। अब सारा शहर फिर के अब मेयो हॉस्पिटल आए हम और अभी वो मुश्किल है। अच्छा सर, तबीयत मिसिस की ख़राब है क्या? हाँ जी, ख़राब, बहुत ज़्यादा ख़राब। अच्छा, क्या अलामात आ रही है? पता नहीं, अब अलामात तो कुछ भी नहीं था। पहले बुखार हुआ 1-2 दिन, फिर कम हो गया, फिर उसके बाद डायरिया हो गया और बिल्कुल ही नकाहत हो गई, मुश्किल हो गया।
बहुत। कितने दिन में इतनी तबीयत बिगड़ी? ये 7-8 दिन हो गए। अरे 7-8 दिन आप कहाँ से नहीं, मेडिसिन? कल हमने एहतियातन करवाया तो निकल आया। अच्छा। कल डेंगू निकला, पहले तो बुखार नहीं था, 1-2 दिन बुखार रहा, ठीक हो गया। और पहले कहाँ पर डॉक्टर के पास लेके जाते रहे आप? मेडिसिन ली कहीं से? जी मेडिसिन लेते रहे, बल्कि रात को मैंने ड्रिप वगैरह भी लगवाई। वो हमारे डॉक्टर फैमिली डॉक्टर हैं गुलशन रावी में, तो उन्होंने टेस्ट नहीं कराया सर? टेस्ट कल करवाया, पहले नहीं कराया? पहले वो था ही, उनके दिल में नहीं था कि डेंगू हो सकता है। लोगों के ये भी पता नहीं चलता कि ये डेंगू, अलामात का पता नहीं चलता। लेकिन सर आजकल डेंगू बहुत फैला हुआ है, तो सस्ता सा टेस्ट है, फिर भी कोई कहीं ना कहीं बदएहतियाती हो रही। बिल्कुल कह रहे हैं, ये लापरवाही हमारी है, लेकिन ये काउंटर्स ज़्यादा, मैं हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है, हमारी तो है, हम तो विक्टिम हैं सारे ना, तो हुकूमत को भी इस सिलसिले में कुछ करना चाहिए। मोहल्ला वाइज कोई काउंटर खोल दिए जाएं आके, वहाँ ना कराएं। बहुत लोग मुमकिन है, थोड़े पैसे भी हैं, उसके बावजूद भी लोग नहीं जाते, थोड़े पैसे खर्च करना भी नहीं चाहते, जेब इजाज़त नहीं देती। लेकिन अव्वल तो पता नहीं चलता ना, खर्च आदमी अपनी प्यारों के लिए करता है, सारा कुछ करता है आके, लेकिन ये मुश्किल हो गया बड़ा ना, अब बड़ी मुश्किल है। उसके मैंने अभी प्लेटलेट्स देखे हैं, उन्होंने कहा जी और काम हो गए, मरीज़ को ना बताएं। अब मुझे नहीं पता इसका ट्रीटमेंट क्या है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, लेकिन फिर जब मेडिकेशन होती है तो फिर ठीक हो जाते हैं पेशेंट। मैं तो मेडिकेशन के अलावा अल्लाह ताला से भी दुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेंगे जी, ठीक हो जाएंगे इनकी मिसेस, क्योंकि घर में चाहे एक पेशेंट है लेकिन परेशानी पूरे घर में हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हॉस्पिटल खैरियत से आई आप? मेरा डेंगू था पहले, तो अब डेंगू का दोबारा रिपीट टेस्ट करवाने आई हूँ। आईसीयू में थी मैं, तो आईसीयू से अब अल्लाह का शुक्र है रिकवर किया है, तो आज रिपोर्ट दोबारा कर। अच्छा, कितनी देर पहले था आपको डेंगू? मुझे पिछले वीक सैटरडे को मैं यहाँ एडमिट हुई थी इमरजेंसी में, तो उसके बाद हाँ कितने दिन हॉस्पिटल में रही? 6 दिन। 6 दिन। और क्या अलामात थी? ज़्यादा तबीयत बिगड़ी आपकी? बहुत ज़्यादा, मेरे गुर्दों में पानी आ गया था सारा, और डॉक्टरों ने बिल्कुल, उन्होंने कहा था लो जी अब चांसेस मुश्किल है, बस अब दुआ करें। ऐसी कंडीशन थी कि बिल्कुल सीरियस हालत में थी ये, तो अल्लाह ताला ने करम किया, कोशिश की डॉक्टरों ने, लेकिन अच्छा हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे क्या बदएहतियाती हो गई थी? आपके टाइम पे हॉस्पिटल नहीं आई थी कि आपको इमरजेंसी जाना पड़ गया? नहीं, एक्चुअली प्राइवेट हमने फीवर था तो वहाँ दिखाया था, तो रिपोर्ट करवाई तो जो है डेंगू का आया, प्लेटलेट्स कम आए, और हम उससे अगले दिन ही वॉमिटिंग स्टार्ट हुई है, तो हम हॉस्पिटल आ गए। अच्छा, हमारे शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? डेंगू के हवाले से सारे शहरी बदएहतियाती कर रहे हैं। बदएहतियाती तो अब क्या कह सकते हैं, लेकिन बस ये है कि आप थोड़ा सा अपने आप में हौसला रखें, हिम्मत रखें, और बिल्कुल भी एहतियात करें, लाजम है। बहुत ख़तरनाक वायरस है, जिससे बहुत डाउन होते हैं, प्लेटलेट्स एकदम से गिरते हैं और आपका बीपी बिल्कुल लो चला जाता है। और आपसे भी ये कहना चाहूँगा कि इसमें तो स्प्रे होना चाहिए, लेकिन जब तक यहाँ पे रहा हूँ मैंने स्प्रे कोई नहीं देखा यहाँ पे, कि हॉस्पिटल के बाहर भी हम यहाँ पे 24 आवर बाद मैं यहाँ पे रहा हूँ, लेकिन कोई स्प्रे वगैरह मैंने नहीं देखा इसमें। कोई सफाई सुबह होती थी, उसके बाद कोई स्प्रे वाला नहीं आता। होना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद से लोग यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे मर रहे हैं। मेरी कज़न भी फौत हुई है वहाँ पे, लेकिन स्प्रे होना ज़रूरी है। नजरीन, हर दूसरा पेशेंट आप देखिए कि डेंगू का मिल रहा है, हर दूसरा पेशेंट हमें डेंगू का मिल रहा है। और कुछ ऐसे शहरी हैं जो कि बड़ी तबीयत ख़राब हुई लेकिन उसके बाद रिकवर भी हो गए, तो इसलिए वो भी यही पैगाम दे रहे हैं कि एहतियात करें और सिर्फ एहतियात करें। नजरीन, डेंगू जो स्पेशल रूम कायम किया गया है जहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं, जो भी ऐसे पेशेंट होते हैं कि जिनमें शुबा होता है कि इनको डेंगू हो सकता है, कुछ अलामात हो सकती हैं, वो यहाँ पर आकर रिपोर्ट करते हैं क्या क्या पेशेंट में अलामात हों तो डेंगू का शुबा हो सकता है, या कितने पेशेंट
पेशेंट रिपोर्ट होते हैं एक दिन में? ये हमारे साथ स्टाफ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी ठीक ठाक, शुक्र। अच्छा, मुझे ये बताइए कि तकरीबन कितने पेशेंट आजकल आ रहे हैं? कुछ लोड कम हुआ या अभी बहुत ज़्यादा है? हाँ जी, पहले से लोड बेहतर हो गया। हाँ जी, पहले बहुत ज़्यादा रेशो थी लेकिन अब पहले से बेहतर हो गया जी। अभी बेहतर है तो तकरीबन कितने पेशेंट एक दिन में रिपोर्ट हो रहे हैं? मतलब 6 घंटों में आप 40 लगा लें, मतलब इस तरह से पूरे 24 आवर्स का आप लगाएं तो मतलब 150 से अबव भी हैं। हाँ जी। अच्छा, तो आप उनसे क्या इन्फॉर्मेशन लेती हैं और फिर क्या उनकी मदद करती हैं पेशेंट की? पेशेंट का हम लोग ये फॉर्म हमने बनाना होता है, डेंगू का फॉर्म है, इसको हम फिल करते हैं। पेशेंट्स की हम पूछते हैं कि क्या है, अगर सर में दर्द है, बुखार है, मतलब जो भी है, मतलब रैशेस, ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है, इसमें पेट में दर्द होती है, वो सारे हमने इसमें अलामात लिखती हैं? अलामात हम लोग लिखते हैं पेशेंट्स की। ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो सीवियर अलामात के साथ आ रहे हैं या नॉर्मल? नॉर्मल भी आ रहे हैं, सीवियर आते हैं तो हम उनको फिर उस कंडीशन के मुताबिक हम उनको वार्ड्स में आगे रेफ़र करते हैं। हाँ जी। उनका फॉर्म फिर जल्दी बनता है, जल्दी उनको आगे भेज दिया जाता है? स्टेबल होते हैं उनको साथ डिस्चार्ज भी कर देते हैं, ठीक है, और जो ज़्यादा सीरियस आते हैं उनको हम एडमिट कर लेते हैं पेशेंट्स को। ठीक है जी। आगे इसी रूम में एक ये देख लीजिए कि जदीद मशीन भी है जहां पर फ़ौरन से पहले जो सीबीसी है उसका रिपोर्ट आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये सिर्फ डेंगू पेशेंट के लिए सहूलत है या फिर बाकियों के लिए भी है? जी बिल्कुल, डेंगू पेशेंट के लिए यहाँ पे हो रहे हैं और बाकी पेशेंट जितने भी हैं वो ऊपर लैब में हो रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ डेंगू पेशेंट हो रहे हैं हमारे पास। अब ये सब टेस्ट हैं, एक किट में कितने टेस्ट? एक किट में ही 100 होते हैं। 100। ये कितनी देर हो गई है इसको? ये हम सुबह से परफॉर्म किए जा रहे हैं और पहले वाले यहाँ पड़े हुए हैं, अब जो उसके बाद किए वो ये हैं, उसके बाद जो है वो इसमें लगा रहे हैं और साथ साथ ये रैक में लगे हुए हैं ऐसा ऐसा करके। जैसे मतलब अभी भी बहुत मरीज आ रहे हैं जो मैं देख रही हूँ टेस्ट करवाने वाले अलामात के साथ? जी जी बिल्कुल ऐसी है, पेशेंट अभी भी आ रहे हैं डेंगू के ना। काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास। कितना टाइम लगेगा टेस्ट आ जाने में? ये एक रैक में 5 सैंपल होते हैं और ये 10 मिनट में 5 सैंपल परफॉर्म करती है, यानी कि 2 मिनट में 1 सैंपल परफॉर्म कर देती है। ठीक है, अब मुझे ये बता दीजिए कि ये जो तकरीबन 100 सैंपल कितनी देर में पूरे हो रहे हैं ये पूरी किट? ये पूरी किट ये तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर ये 100 पेशेंट होना शुरू हो जाते हैं। 1 घंटे में? ज़्यादा हो जाए ना रश के हिसाब से। अगर पेशेंट कम होते हैं, देखिए एक दिन में हमारे 400-500 सैंपल जो है वो मॉर्निंग में हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो तीनों शिफ्टों में हम तकरीबन जो है ये 1500 इतना हो जाता है सैंपल तीनों शिफ्ट। नाइट में ज़्यादा होते हैं क्योंकि 12 घंटे की नाइट है तो पेशेंट ज़्यादा होते हैं, तो मॉर्निंग में भी ज़्यादा होते हैं, इवनिंग में कम होते हैं। अच्छा, पॉजिटिविटी रेट क्या चल रहा है डेंगू का? क्योंकि आपके पास सारा सिस्टम है, आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कितने पेशेंट पॉजिटिव है डेंगू के साथ? पहले ज़्यादा थे, अब ज़रा कम हो गए पेशेंट। अब ये है कि 15-20 पेशेंट हो तो उसमें 1-2-3 पेशेंट होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे, इतने ही आ रहे हैं। 20 पेशेंट में 3 या 4 पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं, बाकी नेगेटिव आ रहे हैं। पहले की निस्बत जो है ना अब पेशेंट बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। फ़र्क इन अस्पतालों में अभी भी खासा रश है। हाँ वो तो नज़र आ रहा है, वो तो ऐसे। बिल्कुल जी, पेशेंट कुछ कम हुए हैं लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। आप क्या हो गया अम्मा को? इनको हेपेटाइटिस सी है तो उसका इलाज करवा रहे हैं इनका, तो इधर आए हैं अब लेकर इमरजेंसी में। कंडीशन इनकी ठीक नहीं लग रही तो अब इन्होंने कई टेस्ट करवा कर लेकर आए। डेंगू का टेस्ट करवाया? अब करवाने लगे हैं, लेकर आई अभी मैं। क्या सिम्टम्स हैं इनके साथ? ये सोती नहीं है, खा पी नहीं रही, बोला नहीं जाता इनसे सही, कोमा में चली जाती हैं। पेट का पानी निकलवाया 2-3 दफ़ा, पेट भरा हुआ है फिर इनका, तो यहाँ से इलाज चल रहा है इनका। चले, अल्लाह ताला इनको शिफा दीजिए। जो इस तरह के पेशेंट हैं, पहले जो किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला है, उनके लिए तो डेंगू बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। नसरीन, ये डॉक्टर काउंटर है, जैसे ही टेस्ट करवा के अलामात के लिए पेशेंट को यहाँ पर भेजा जाता है। डॉक्टर साहब से हम थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं जो इंतज़ार करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या लोग सिम्टम्स किस तरह के डेंगू के ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं लोगों में? मैडम, इसमें सबसे पहले फर्स्ट 3 डेज़ में हाई ग्रेड फीवर के साथ पेशेंट आता है हमारे पास, साथ में बॉडी पेन्स के साथ और आंखों में दर्द के साथ प्रेजेंट करता है। तो हम इनको जो है ना सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट देते हैं और सीबीसी का एक टेस्ट करवाते हैं। 4th डे पे हम टेस्ट रिपीट करवाते हैं और देखते हैं कि प्लेटलेट कितने ज़्यादा फॉल की हैं। सो 4 to 8 डेज़ के दरमियान में प्लेटलेट
नीचे को फॉल करने होते हैं। सो आफ्टर 8 डेज़ ये रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। तो हम बुखार कितना होगा तो वो डेंजर जोन है, इंतहाई खतरनाक? फीवर जो है डेंजर जोन में 101 से ऊपर डेंजर जोन ही होता है, लेकिन हमने इसके अंदर जो ज़रूरी देखना होता है कि लीकी फेज़ में तो नहीं पेशेंट, यानी कि पेट में पानी वगैरह तो नहीं पड़ रहा प्लेटलेट कम होने की वजह से। सो मेन हमने उसका टारगेट रखना होता है, इसलिए हम पेशेंट को डेली बुला के फॉलोअप करते हैं, उनके प्लेटलेट्स को चेक करते हैं, और अगर हमें लगे कि पेशेंट लीकी फेज़ में जा रहा है तो हम उसका अल्ट्रासाउंड करवा के लाजमी कंफर्म कर लेते हैं। अच्छा सर, प्लेटलेट्स कितने होने चाहिए? एकदम से कितने गिरते हैं तो फिर फौरी तौर पे खुदा न खास्ता इमरजेंसी की पेशेंट को ज़रूरत पड़ सकती है? नॉर्मली जो रेंज होती है 150 टू 450 की इसकी नॉर्मल रेंज है। 150 टू 450 की नॉर्मल रेंज होती है प्लेटलेट्स की। सो डिफरेंट लैब्स में वेरिएशन होती है, लेकिन नॉर्मली जो एक्सेप्टेड होता है 150 टू 450। सो फर्स्ट डे में तो ये 150 से ऊपर ही होते हैं। तो हमने देखना फॉल कितना ज़्यादा किया है, डेंजरस हालत फॉल को हमने देखना है। अगर ये 1 लाख से नीचे चला गया एकदम, एक मिसाल है 350 था वो 250 पे आ गया, तो वो भी डेंजरस हो जाएगा हमारे लिए, इवन कि वो 150 से नीचे नहीं है। सो मेनली हमने प्लेटलेट का ट्रेंड देखना है कि वो कितने ज़्यादा फॉल कर रहे हैं, उसके मुताबिक फिर हम कैटेगराइज कर देते हैं कि ये डेंजरस है कि नहीं है। ठीक है जी, इस तरह के पेशेंट भी यकीनन यहाँ पे रिपोर्ट हो रहे हैं। ये एक और डेंगू काउंटर है और यहाँ पर सारे का सारा डेटा मेंटेन हो रहा है कि कितने टेस्ट किए जा रहे हैं, कितने सीबीसी किए जा रहे हैं, कितने पेशेंट आए हैं और इनमें से कितने पेशेंट हैं जो कि पॉजिटिव हैं, कितने इमरजेंसी में जा रहे हैं, किनको सिर्फ मेडिसिन बता के उनको घर भेज दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि अभी सुबह तक से 24 घंटों में क्या सूरत हाल चल रही है? जी लास्ट 24 आवर्स में हमारे पास जो पेशेंट दाखिल हुए हैं वो 56 हैं। कल 8 बजे से लेके आज सुबह 8 बजे तक 56 मरीज 24 घंटों में दाखिल हुए इमरजेंसी में, एडमिट हुए। और उसके अलावा जो हमारे पास सस्पेक्टेड पेशेंट आते हैं वो हमारे पास इस वक्त 156 है, और वो आए हैं, उन्होंने अपने सीबीसी टेस्ट करवाया है, डॉक्टर ने उनको मेडिसिन एडवाइस की है और उनको दोबारा फॉलोअप के लिए कल बुलाएंगे। ठीक है, 56 पेशेंट 24 घंटों में अगर एक अस्पताल में इमरजेंसी में जा रहे हैं तो यकीनी तौर पर अभी सूरत हाल ठीक नहीं है। चूँकि डेंगू का जोर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन एहतियात अभी भी बहुत ज़रूरी है कि आपने खुद से एहतियात करनी है खुद को डेंगू से बचाने के लिए। नाज़रीन, एक और काउंटर पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, हमारी सिस्टर्स हैं हमारे साथ, इनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये सैंपल्स कलेक्ट करती हैं जो कि सीबीसी के लिए लोग इनके पास आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? जी ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पेशेंट जो आपके पास आते हैं वो तमाम चेकअप करवा के आते हैं सैंपल देने के लिए? जी जी, सीबीसी ड्रा करते हैं हम लोग। उसके बाद आगाही काउंटर भी है ये, जहाँ पे डेंगू के मरीजों को बताया जाता है कि डेंगू से किस तरह बचा जा सकता है। डिस्चार्ज स्लिप के साथ उनको ये परफॉर्मा दिया जाता है जिस पे सारे हदायत लिखी हुई हैं। ठीक है, ये जी एक आगाही काउंटर भी है, क्या क्या आगाही देती हैं आप लोगों को, क्या बताती हैं? जो डेंगू के पेशेंट हैं उनको हम ये बताते हैं कि मच्छर वाली जो जगह है वहाँ से परहेज करनी है, घरों में किस तरह से रहना है, लोशन का किस तरह इस्तेमाल करना है, कौन सी मेडिसिन खानी है और कौन सी मेडिसिन से जो है वो परहेज करना है। इसके अलावा जो खतरे की अलामत है वो भी बताते हैं कि बुखार की अगर तबीयत आपकी नहीं बेहतर हो रही तो उसके लिए आपने क्या करना है। खतरे की अलामत जो है उससे भी आगाह करते हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपने सैंपल दिया अभी? जी। क्या आपको हो गया, अलामत क्या है, क्या महसूस कर रही? बताया था उन्होंने 4 दिन पहले। अच्छा। तो दाखिल किया था, डिप्रेशन पे लगी थी, उन्होंने कहा वाइट सेल बहुत कम हो रहे हैं। अच्छा, पहले भी आप हॉस्पिटल में रही हैं? हाँ जी। न्यू में ही? हाँ जी। कितने दिन? एक ही दिन रखा था, उससे छुट्टी दे दी थी। ठीक है। तो मेडिसिन दी है उन्होंने, मेडिसिन ये खाएं और दोबारा आज बुलाया था चेकअप, दोबारा टेस्ट। अभी आपकी कुछ तबीयत बेहतर हुई है? बस ये चक्कर आ रहे हैं कि चला नहीं जाता ज़्यादा। हाँ। आप दोबारा से रीचेक के लिए आई हैं? जी। हाँ, तो अभी बुखार कुछ कम हुआ है? घर में चेक करती हैं कितना रहता है बुखार? 102, 101 हो जाता है, कभी कुछ ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। लेकिन ये कब परसों से जब से ड्रिपें लगी है ना उस दिन से ज़रा कम हो गया है। अच्छा, मेडिसिन ले रही हैं? जी। ग़िज़ा में क्या एहतियात बताई डॉक्टर ने? ग़िज़ा में उन्होंने बताया था खाना में रोटी वगैरह नहीं खानी, जूस वगैरह पीना है, अनार का हो गया, सेब का, पपीता खाएं, ये चीज़ें खानी है। ठीक है, वही इस्तेमाल कर। नाज़रीन, मैं ब्रेक पे जाऊंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी तो आपको इमरजेंसी वार्ड में भी लेकर जाऊंगी जहां पर पेशेंट एडमिट हैं
और इस हवाले से पेशेंट से भी बात करेंगे और मज़ीद सूरत हाल आपको दिखाएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। इस वक्त मैं डेंगू आइसोलेशन वार्ड फीमेल वार्ड में पहुंच चुकी हूं और यहाँ पर जो पेशेंट हैं उनकी क्या तबीयत है, क्या उनमें सिम्टम्स थे कि उनको यहाँ पर एडमिट होना पड़ा। कुछ मरीज़ों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ उनके लवाहिकीन से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है सारी सूरत हाल के हवाले से। आप देख लीजिए वार्ड फुल है, नेट भी लगाई गई है ताकि जो पहले से ही डेंगू मच्छर का शिकार हो चुके हैं पेशेंट, खुदा ना खास्ता उनको अब किसी तरह का कोई और मच्छर ना काटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह की मेहरबानी। अच्छा, पेशेंट के साथ आप? जी, मैं उसकी मम्मा हूँ। अच्छा, मामा हैं। क्या हो गया था, कितने दिन से हॉस्पिटल? ये इसको जुम्मे की आई हुई है। अच्छा। हाँ जी, गर्मी से टेम्परेचर हुआ है और साथ वोमिट आने लगी, उसके साथ इसे यूरिन में ब्लड आया बहुत ज़्यादा, फिर वो नाक से बहने लग गया, वो तो काफ़ी ऐसे सीरियस हो गई। अब वो रैश हो गए वो सारे, खारिश है बहुत ज़्यादा। हाँ जी। और 5 दिन हो गए हैं ये हॉस्पिटल में? हाँ जी, जुम्मे से आई हुई। जी जी। अच्छा, जुम्मे से पहले भी क्या तबीयत ख़राब थी? बहुत ज़्यादा थी। इसको हो गया 14 दिन हो गए बीमार। अच्छा, ठीक है, हम पेशेंट से भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, तबीयत कैसी है अब आपकी? बेहतर है पहले से बेहतर है। घर जाने को बहुत दिल चाह रहा है? सफोकेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा। इस वजह से बस घर जाना है, रैश हो रहे हैं इस वजह से बस घर जाना है। तबीयत बेहतर है अब कुछ? अच्छा। बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर है। हाँ। डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि रैश इस वजह से हो जाते हैं, रिकवरी का प्रोसेस है ये। ठीक है। तो वो कह रहे हैं बस रात को आप CBC दिखा के तो डिस्चार्ज ले लीजिएगा। अच्छा, ब्लड बहुत ज़्यादा आया, ब्लड बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, पहले डॉक्टर पे क्यों नहीं गए? डेंगू तो इतना ज़्यादा ख़तरनाक हुआ है। चेक करवाया है, बुखार चढ़ता था उतरता था। अच्छा। लेकिन एकदम चाह रहा है इसका बुखार। अच्छा। वो डॉक्टर मेडिसिन देता रहा तो मैं तो नहीं पता ना भी डेंगू है। हाँ। फिर इमरजेंसी में ले आए, उन्होंने भी एक दिन मतलब इंजेक्शन वगैरह घर भेज दिया। हाँ। तो फिर इसकी हालत ज़्यादा सीरियस रही है, फिर दोबारा लेके आए हैं, तो अब ज़रा ऐसे ही है। बिल्कुल जी, यंग है हमारी जो नौजवान लड़कियां हैं वो भी डेंगू से मुतासिर हो रही हैं। इस साइड पे भी एक खातून है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। कितने दिन हो गए हॉस्पिटल में? मुझे आज दूसरा दिन है। आज दूसरा दिन है। क्या हो गया था, क्या सिम्टम्स थे? पहले तो टेम्परेचर हुआ बहुत ज़्यादा। अच्छा। साथ सर्दी भी बहुत लगती थी। और जब मैंने टेस्ट करवाया, चौथे दिन टेस्ट करवाया, तो उसमें आया डेंगू था। अच्छा। और उससे भी पता चला कि वाइट सेल जो हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। अच्छा। तब मैं यहाँ पे एडमिट हुई हूँ। कौन से इलाके से आप? घर कहाँ है, रिहाइश आपकी? जी, वो कोट ख्वाजा सईद। अच्छा, कोट ख्वाजा सईद में। क्या वहाँ पर पानी जमा होता था, क्या हो गया? ऐसा कोई नहीं, लेकिन इस दफ़ा ये जो पिछले से पहले अरसे में डेंगू मुहिम बहुत ज़्यादा होती थी। अच्छा। स्प्रे वगैरह करना, इस दफ़ा इतना वो किया नहीं गया। अच्छा। इस यानी कि इस पूरी सर्दी में एक इस टाइम के अंदर एक दफ़ा आए हैं और स्प्रे करके चले गए थे। अच्छा। अगर किया होता तो आज ये सब कुछ मेरे ख्याल से ना फैलता। चलें जी, आपको अल्लाह ताला शिफा दें, जल्दी से आप ठीक हो जाएं, अपने अपने घरों में जाएं। एक और पेशेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा ठीक हैं? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। लग नहीं रही अभी ठीक? वो ना बात नहीं इतनी होती अभी। अच्छा। हाँ जी। हाँ। मंगल का आया हुआ है। अच्छा। अब 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया आपको इधर? हाँ। इधर तो कल आए हैं, पहले प्राइवेट दिखाया है। ओहो हो। तो प्राइवेट में फ़र्क नहीं पड़ा था? टेस्ट नहीं हुआ था आपका? तो थे सेल कम होते जा रहे थे। ठीक है। तो फिर अब इधर आए हैं, इधर कल से सही हुआ। तो अब बेहतर हुई हैं आप इधर आकर? जी।
बेहतर हूँ। हाँ, दवा वगैरह टाइम पे मिल रही है, ठीक ख्याल रखा जा रहा है आपका? बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। आपका कौन से इलाके से आप? कोट अब्दुल मालिक। कोट अब्दुल मालिक। वहाँ पर क्या पानी वानी जमा होता है? डेंगू कहाँ से आ गया वहाँ पर? पता नहीं, उधर तो बहुत ज़्यादा, मैं कहती हूँ ऐसे लाइनें लगी हुई हैं डेंगू की, और ऐसे मरीज बैठे हुए हैं जिनको ड्रिपें लगी हुई हैं। अच्छा। कोट अब्दुल मालिक बहुत ज़्यादा हुआ है। हाँ। फीमेल वार्ड का हमने आपको विजिट करा दिया है, मेल वार्ड में लेकर चलते हैं, वहाँ पर भी पेशेंट से बात करते हैं। आइए नसरीन, इस वक्त मैं मेल वार्ड में पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पर भी कुछ मरीजों के लवाहिकीन से, कुछ पेशेंट से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा सर, पेशेंट के साथ आए आप? जी जी। क्या हो गया? इसको डेंगू हो गया था पिछले जुमे के दिन। अच्छा। तो इसके प्ले लिस्ट जो है ना वो काफ़ी कम हो गए थे। तो अभी शुक्र है अल्लाह का कि जो है ना वो खून लगाया है आज उन्होंने, तो कुछ आ रही है, बेहतरी आएगी इंशाल्लाह आएगी। आप हॉस्पिटल कब आए? हम तो कल आए थे, पहले इतवार को आए थे, उन्होंने कहा था 2 दिन बाद आए, 2 दिन बाद आए, तो फिर उन्होंने इसको ना दाखिल कर लिया था। अच्छा। हाँ। तो कितने दिन से तबीयत खराब है इसकी? जुमे के दिन से तबीयत, जुमे को बुखार चढ़ा था। हाँ। और इतवार के बाद समझ लें भी इसकी ज़रा तबीयत थोड़ी ख़राब हुई है। मुझे बताइए कौन से इलाके से सर आपका ताल्लुक है? हम इधर लाहौर के ही रहने वाले हैं, भगवानपुरा में। बागबानपुरा में कोई डेंगू सर्विलियंस, कोई स्प्रे, कुछ इस तरह का है मामला? आप ये देखें, ये 3 साल इस हुकूमत को हो गए, 3 साल से तो पूरे लाहौर में क्या पूरे पंजाब में स्प्रे नहीं हुआ। तो बस यही वजह, स्प्रे होती रहे, सफाई होती रहे, तो ये मसला ना हो। बस ये गवर्नमेंट की थोड़ी सी जो है ना वो कह लें कि भी, हाँ जी, जिस वजह से यहाँ तक मसला पहुँच गया है। नहीं तो ये था कि भी रोज़ाना दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई डेंगू वाला आता ही रहता था। कोई स्प्रे कर रहा है, कोई चाक गिरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ये है कि भी काफ़ी बेहतर हो जाता था। अभी कोरोना की तरफ सब लगे रहे और उधर डेंगू फैल गया सारा, ने अपना हमला कर दिया। अभी ये बेहतर है कि अल्लाह मियाँ सबको शफा दे, तंदुरुस्ती दे। एक और बच्चा यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आप पेशेंट के साथ? सिस्टर हूँ मैं इसकी। अच्छा, बहन है। भाई को क्या हो गया? भाई को डेंगू हुआ। डेंगू कब से? इसको वीक हो गया हुआ है, 1 हफ्ता हो गया है। और कौन से इलाके से आप? ये हम शादरे से। शादरे से आई हैं। क्या हालात है वहाँ पे? डेंगू बहुत फैल गया, पानी जमा होता है, क्या? बस वहाँ पे केयर नहीं है, हर जगह पे कचरा, जहाँ पे घर से बाहर निकाल देते हैं, ये नहीं देखते कि गलियों में कचरा ज़्यादा, तो जिसकी वजह से ये बीमारी फैल रही है। जब किसी पे बीतती है तो फिर ही किसी को पता लगता है, वैसे तो नहीं पता। हॉस्पिटल में तो बहुत परेशानी हो जाती है पेशेंट के साथ रहना भी। जी, अब भाई ठीक है, कुछ तबीयत बेहतर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कल का बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया। अच्छा, कल आए थे आप हॉस्पिटल? जी हम आए थे। ठीक है नसरीन, अब इस सारी सूरत हाल में आपने किस तरह से ख़ुद को बचाना है? ये डेंगू कितना ख़तरनाक है। अभी नवंबर का इख्तिताम हो रहा है, अभी मज़ीद कब तक ये शहरियों की जान की मुसीबत बना रहेगा? इन सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। अब डेंगू से बचा कैसे जा सकता है, अभी कब तक डेंगू ने बाकी रहना है, इस सारी सूरत हाल पर बात के लिए हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि MS हैं मेयो अस्पताल लाहौर के। इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अभी तकरीबन कितने दिन रहते हैं, कहाँ पर दर्जा हरारत आएगा तो ये डेंगू से कुछ हमारी जान छूट जाएगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी एक वाज़ेह कमी महसूस हो रही है, लेकिन हम इस वक्त 130 और 140 पेशेंट्स पर डे के हिसाब से केटर कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं। तादाद तो काफ़ी ज़्यादा है जो चेक करवाने आती है या जो सफरिंग फ्रॉम डेंगू बट नॉट सीरियस वन। तो लेकिन बेटा ये अभी टेम्परेचर और ड्रॉप होगा, जो दिन की कमी इसमें वाज़ेह कमी होगी, तो फिर ये मच्छर मरना। अब मच्छर ये हुआ है कमरों में शिफ्ट हो गया, क्योंकि एक पालतू मच्छर के तौर पे इसको ट्रीट किया जाता है और ये अंदर ही काटता है और वहीं से पेशेंट्स जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं डेंगू के अंदर। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारे 300 मरीज़ हम दाखिल कर रहे थे, अब हम 140, 125, 30 और इसके दरमियान हमारे पेशेंट्स हैं।
डॉक्टर साहब, अब शहरियों का रवैया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने डेंगू वार्ड विजिट की है। जितने भी पेशेंट हैं वो जब बहुत तबीयत बिगड़ी है तो वो अस्पताल में आए हैं, पहले उन्होंने नहीं डॉक्टर के पास जाना मुनासिब समझा। देखिए मीडिया इस मामले में बड़ी कमाल की जंग लड़ी है, उसने हर लेवल पे आप लोगों ने माशाल्लाह लोगों को एजुकेट किया है, लेकिन हमारी कौम तैयार नहीं है। गवर्नमेंट हर तरह की फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। CBC काउंटर हमारे वन ऑफ द बेस्ट इन द होल पाकिस्तान, और 100% मेडिसिन फ्री अल्लाह के फजल से। लोगों से बार बार मीडिया भी कह रहा है, हम भी कह रहे हैं, अगर आपका टेम्परेचर 1-2 दिन नहीं उतरता, आप अपनी लोकल विसिनिटी में 90 रुपये देकर टेस्ट करा लीजिए CBC। खुदा न खासा प्रॉब्लम है फ़ौरन हमारे पास आ जाइए, और अगर अल्लाह ना करे उस क्राइटेरिया से आप फॉल करें तो हम आपको एडमिट कर लेते हैं। लेकिन लोग अब इस वक्त जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं थोड़ा डिले करके, और इस वक्त प्रॉब्लमेटिक पेशेंट्स आ रहे हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ LFTs, जो जिगर के एंजाइम्स हैं वो डीरेंज हो जाते हैं। जब ये डीरेंज हो तो फिर ये प्रॉब्लम में आ जाती है। फिर लीक्स, जिसे हम डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं, जैसे इंटरनल ब्लीडिंग हमारे पेशेंट में अल्लाह बचाया स्टार्ट हो जाती है, उन पेशेंट को हमें एडमिट करना पड़ता है। दोज आर वेरी सीरियस, और एटलीस्ट फिर 6-7-8 डेज वो हमारे पास रहना पड़ता है उस पेशेंट को। तो इसमें तो नो डाउट हमारी लोग जो है इसमें ज़्यादती करते हैं, बावजूद तमाम फैसिलिटीज़ के, बावजूद तमाम तरह की उनको जो एक कंपेन हो रही है हमारे हर लेवल पे, लोग हमारे से ताउन नहीं करते। अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो पेशेंट आपके पास इमरजेंसी में पहुंच रहा है उसे मिनिमम मैक्सिमम कितने दिन हॉस्पिटल रहना पड़ेगा और उसके बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए? इसमें 2 चीज़ें हैं। अब देखें, हम ना उन पेशेंट्स को एडमिट नहीं करते जो पेशेंट एक मामूली से डेंगू में अगर उनके प्रेयर कम है तो हम उन्हें ये रेगुलर एडवाइस करते हैं कि ये मेडिसिन लेनी है, और अगर खुदा न खास्ता अगर कोई कॉम्प्लिकेशन, इस किस्म की कॉम्प्लिकेशन जिसमें ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, माउथ, नाक से खून आए, पखाने के जरिए खून आए या उल्टी इसकी कभी रुके नहीं, तो आप फ़ौरन दोबारा हमें रिपोर्ट करें। लेकिन CBC रोज़ाना करवाएं हमारे पास। अगर अल्लाह ना करे उस क्राइटेरिया में वो फॉल करते हैं जिसमें एडमिशन हो और बाकी साइंस सिम्टम रहे तो उनको फ़ौरन एडमिट कर लिया जाता है। तो एटलीस्ट जो एक स्टे होता है पेशेंट का, वो 5 से लेकर 7-8 दिन तक कम अज़ कम होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो डेंगू पेशेंट सीरियस होकर इमरजेंसी वार्ड में पहुंच रहे हैं, क्या डेंगू ठीक होने के बाद भी उनकी बॉडी के किसी हिस्से पर असर रह जाता है, या फिर उनको शॉर्ट टर्म इफेक्ट के साथ साथ लॉन्ग टर्म उन पे भी बॉडी असरात रह सकते हैं? डेंगू का एक अच्छी चीज़ जो कोविड की निस्बत बेहतर चीज़ है कि इनके एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं। तो डेंगू की 3 या 4 किस्म की होती हैं, अगर खुदा रहा तो बिल्कुल ही इम्यून हो जाते हैं। लेकिन उस सीज़न में 6 to 7 मंथ्स इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उस पेशेंट की। लेकिन एहतियात डेफिनेटली लाजिम है। ये मतलब नहीं है कि आप उसके एहतियात से अब मुबर्रा हो जाए, लेकिन यह है कि उस सीज़न में कम अज़ कम वो इस चीज़ से इम्यून हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या साइन एंड सिम्टम्स हो, कितना बुखार हो, कितने दिन इंतजार करने के बाद फौरन अस्पताल चले जाएं? इसकी जो सबसे पहला सिम्टम है जो जिस्म के अंदर शदीद दर्दें शुरू हो जाती हैं, आंखों के ऑर्बिट्स के बैक साइड में बड़ी शदीद देखने दर्द होती है, नज़र घुमाने से दर्द होती है, नोजिया एंड वॉमिटिंग डेवलप हो जाती है, उसके साथ रैशेज बाज़ बार डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, पेशेंट के खारिश शुरू हो जाती है, एंड नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी ट्रीटमेंट, टेम्परेचर 102-3 पे चला जाता है। ये तो एक बड़ा वाज़ेह है कि अगर एक दिन का फीवर है और एसोसिएटेड सिम्टम जैसे कहा या कोई और वायरल नहीं, तो फ़ौरन आके CBC कराएं। वो हमारा एक इमीडिएट क्राइटेरिया जो एक 45 सेकंड में रिपोर्ट आ जाती है, हमें उसी वक्त पता चल जाता है खुदा न खास्ता इसमें डेंगू के एलिमेंट्स जो है वो असरात पाए जाते हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर हमें उसे मैनेज किया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे शहरियों को देखने वालों को क्या पैगाम देंगे आप? बेटा वो जो एक चीज़ जो सफाई निस्फ़ ईमान, कोविड देखिए हमारे एक अल्लाह ताला की तरफ से हम पे हमारे अपने अमाल के सबब बलाई, उसके बाद डेंगू, और आप देखिए स्मॉग और कोविड तकरीबन मिलते जुलते उनके साइन सिम्टम। डेंगू भी जब तक SOPs पे अमल नहीं करेंगे, परहेज़ इलाज से बेहतर है। सिर्फ चंद चीज़ें हैं, मास्क को पहन लीजिए, बच्चों का स्पेशली ओल्ड एजेस में उनको एहतियात कीजिए कि बच्चे पूरे शर्ट्स पहने, और घरों में साफ़ पानी जमा ना हो, टायरों को जला दे, फेंक दें, जलाएं नहीं हर जगह, ये हम कूड़े को आज आग लगाते हैं, इट्स वेरी डेंजरस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात जो अभी अभी मेरे जहन में आई है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूछना, कि हमारे पेशेंट क्लिनिक पर तो जाते हैं, तबीयत ख़राब भी होती है, मेडिसिन लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, क्या डेंगू बुखार मेडिसिन के साथ ठीक होता है या नहीं होता? देखिए, इसका कोई ट्रीटमेंट ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय सिम्टोमेटिक, और इसमें सेल्फ मेडिकेशन इंतहाई डेंजरस है। एक ही गोली जो आप बार बार हमारा मीडिया भी बता रहा है कि पैरास्टामोल के नाम से जो भी गोली आती है वो यूज़ कर सकते हैं, और उसका भी बेमहाबा इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वो भी एक ख़ास जो डॉक्टर के बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मस्ट यूज़ कीजिए। इसके लिए कोई मेडिसिन की खास जब तक खुदा न खासा कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं तो फिर उसकी दवाई लेनी पड़ती है। अदरवाइज़ रेस्ट, डाइट का बेहतर होना, सिंपल डाइट लीजिए जो सादा डाइट, और अपने आप को जिसे कहा जाता है SOPs पे अमल कीजिए।
और मच्छरदानी का अगर जो पेशेंट आपके घर में खुदा न खास डेंगू का, उसको मच्छरदानी ज़रूर इस्तेमाल, वो इन्फेक्टेड है, उसको एक आम मच्छर काटे, उस नस्ल का काट के आम बच्चों लोगों काटेगा, इन्फेक्ट करेगा उसको, तो उस मच्छरदानी ज़रूर नेट को यूज़ कीजिए, रिपेलेंट को यूज़ कीजिए, घर में जैसे धुनी एक हमारे एक स्टाइल वो दें, स्प्रे ज़रूर कराएं, साफ पानी जमा ना हो। अच्छा, डॉक्टर साहब खाने पीने की एहतियात की आपने बात कर दी है, मुझे वो भी बता दीजिए। हमारे यहाँ है सेब का जूस पी लें, पपीते के पत्ते खा लें, पपीता खा लें, इन सब चीज़ों में कुछ हकीकत है? कुछ इस तरह के जूसेस कोई ख़ास ग़िज़ा खानी है या नहीं रूटीन में? बेटा इसमें तो कोई ऐसी साइंटिफिक रीज़न इसकी प्रूफ नहीं मिलता, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ मिथ बने हुए हैं। लेकिन ये है कि जब नोज़िया एंड वॉमिटिंग हो रहा हो सकता है, वैसे वो कुछ खाने की पोजीशन में नहीं होता, तो लाइट डाइट, और पेट में दर्द इसमें डेवलप एक चीज़ होती है कि एपिगैस्ट्रिक पेन होती है, उसमें फिर बिल्कुल लाइट डाइट रहनी है, कोई मुरगन चीज़ ना हो, मिर्चों का इस्तेमाल, मिसाला जात का या बाज़ार की बनी हुई चीज़ मत ले। घर के अंदर जो एक सिंपल ग़िज़ा है वो इस्तेमाल कीजिए, पानी का इंटेक, ORS, निमकोल बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। अब जूसेस ज़ाहिर है कि हर चीज़ एक्सपेंसिव है, लोगों ने अकॉर्डिंगली अपने आप को मैनेज करना है, तो मैं ये नहीं कहता कि बड़ी हाई फाइड है, जो सिंपल हमारा एक तरीका कार है, सादा अच्छी ग़िज़ा, उसको इस्तेमाल कीजिए और अल्लाह से दुआ करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बड़ी प्यारी बात डॉक्टर साहब ने की है कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। यकीनी तौर पर आप अपने आप को मच्छर से बचा के रखें, बजाय इसके के बाद में आप गवर्नमेंट को ब्लेम करें, स्प्रे नहीं किया गया। अभी हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि आपने डेंगू से खुद को बचा के रखना है, और अगर खुदा न खास्ता आपको बुखार हो जाता है और वो 1-2 दिन ठीक नहीं होता, तो फ़ौरन से पहले जाकर अपना CBC करवा लें, डेंगू का टेस्ट करवा लें, ताकि आपको मालूम हो जाएगा कि बुखार की वजह क्या है और आप क्रिटिकल कंडीशन में पहुंचने से बच जाएंगे। मुझे आपने इजाज़त देनी है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।